चुनावी साल में लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। पहली चुनौती विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की है, सरकार बनाने की है। वहीं दूसरी चुनौती अंदरूनी गृह क्लेश से निपटने की भी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू परिवार में कोई बड़ा झगड़ा चल रहा है? क्या लालू परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में खटपट चल रही है? क्योंकि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत और अब लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की बेरुखी। तो क्या लालू परिवार के बीच रिश्तों में आ रही दूरियां चुनावी साल में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी सियासी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति की राह इतनी रफ्तीली होती है कि यहाँ एक एक कदम बड़ा संभल कर रखना पड़ता है। आपने जरा सी गलती की नहीं कि आपका सियासी और निजी सफर संकट में आ जाता है। अपने पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सार्वजनिक या सियासी जीवन के मतभेद कब आपसी मनभेद में तब्दील हो जाते हैं, इसके दृश्य इन दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर क्या निकले, पारिवारिक रिश्तों को साथ लेकर आगे बढ़ने का उनका सफर जैसे संकट में पड़ गया। लालू यादव की दूसरी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य रिश्तों में बेरुखी दिखाने लगी। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो दिसंबर 2022 का है, जब लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। सिंगापुर के अस्पताल में रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपनी किडनी दी थी। इस वीडियो के साथ रोहिणी आचार्य ने फेसबुक और एक्स दोनों प्लेटफॉर्म पर लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी आचार्य ने वीडियो के साथ एक के बाद एक कई पोस्ट किए। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट की सेटिंग्स को प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उनके फॉलोअर्स ही उनकी पोस्ट देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य पिता के साथ गुजारे हुए पलों और इमोशनल पोस्ट शेयर कर किसे और क्या संकेत देना चाहती थी। रोहिणी आचार्य ने अपने वीडियो के जरिए अपने पिता और परिवार के प्रति अपना प्यार और समर्पण दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने शब्दों के जरिए ये भी बिल्कुल जाहिर कर दिया कि रिश्तों की उलझन में वो अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई तेजस्वी और पिता लालू के लिए सियासी विरोधियों से भिड़ने वाली रोहिणी अपने परिवार के प्रति ऐसी बेरुखी दिखाने लगी। आरजेडी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के आंतरिक मामले हैं और कभी भी आंतरिक मामले में किसी बाहरी कोई या किसी राजनीतिक दल को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैंने पढ़ा नहीं, जाने वाली। दरअसल इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक वायरल तस्वीर से। वायरल तस्वीर में तेजस्वी यादव की यात्रा वाली बस में आगे की सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आते हैं। जो जगह तेजस्वी यादव के लिए है, संजय यादव उस जगह बैठे हुए होते हैं। जैसी ये तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लालू परिवार के समर्थक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आलोक कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें तो कतई मंजूर नहीं है। माना जा रहा है कि पोस्ट में आलोक कुमार का इशारा संजय यादव की तरफ था। पोस्ट में आगे उन्होंने संजय यादव के लिए 2M दर्जे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने रीपोस्ट किया। रीपोस्ट का मतलब है आप इस कथन या बात से सहमत हैं। रोहिणी आचार्य के इस कदम से साफ हो गया कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव के रणनीतिकार सलाहकार संजय यादव हैं। गेंद लालू जी आपके पाले में है। आप उस परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको फैसला करना है कि क्या आपकी बेटी की मनः पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, अपने भाई के लिए परेशानी और कौन वो गुनाहगार है, यह भी तय करने का अधिकार आपको है, पारिवारिक मुखिया होने के नाते भी और पार्टी के मुखिया होने नाते भी। तो ये पूरी तरह से जो है लालू परिवार अब आपस में ही उलझेगा, आपस में ही लड़ेगा। तो चुनाव क्या लड़ेगा, पहले आपस में ही लड़ ले, उसके बाद चुनाव में जाने का काम करें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई सारे जो है परिवार के अंदर में जो नाराजगी है वो सब धीरे धीरे नजर आएगा। रोहिणी के पोस्ट के बाद बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ने लगा। तब रोहिणी आचार्य ने अपनी पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं की तेजस्वी की सीट पर बैठे हुए तस्वीर डैमेज कंट्रोल करने के लिए शेयर कर दी और लिखा, वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद की सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आगे आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। हालांकि यहां से विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ता चला गया। इससे आहत होकर ही रोहिणी आचार्य ने पिता के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और एक के बाद एक कई पोस्ट किए। माना जा रहा है कि लालू परिवार के भीतर ये सब कुछ संजय यादव को लेकर हुआ। संजय यादव का परिचय ये है कि वो मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी से दोस्ती हुई। राजनीति में आने से पहले वो आईटी कंपनी में काम करते थे। 2013 में तेजस्वी जब बिहार लौटे तो संजय को साथ बुला लिया। तब से ही वो तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल उन्हें आरजेडी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था। रोहिणी आचार्य पिछले 24 घंटे में एक तरीके से विद्रोह कर बैठी और ताजा जानकारी ये आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर पार्टी से जुड़े परिवार के तमाम सदस्यों का डिलीट कर चुकी है, अनफ्रेंड कर चुकी है और अभी ताजा खबर यह है कि रोहिणी सिंगापुर चली गई। कुल मिलाकर लड़ाई लालू के राजनीतिक विरासत पर कब्जा पाने की है और इसी विरासत के दावेदार तेजस्वी यादव ही हैं, इसी विरासत के दावेदार तेज प्रताप यादव ही हैं और इसी विरासत के दावेदार रोहिणी आचार्य और मीसा भारती भी हैं। अब संजय यादव साय की तरह तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं। माना जाता है कि तेजस्वी यादव के सियासी फैसलों में संजय यादव की भूमिका होती है। तो क्या संजय यादव की वजह से लालू परिवार के बीच रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं? क्या रोहिणी की नाराजगी और तेज प्रताप की बगावत के पीछे भी संजय यादव ही जिम्मेदार हैं? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि चुनावी साल में लालू परिवार के झगड़े की बात खुलकर सामने आना पार्टी की सियासी सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि आरजेडी के विरोधी इसमें अपने लिए सियासी विटामिन खोज सकते हैं। आरजेडी के साथ तेजस्वी और लालू यादव पर कुर्सी के लिए रिश्तों से समझौता करने के आरोप लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।